हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 28 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर 2022 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 27 अक्टूबर। तो श्रव्य दृश्य विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने SC/ST के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी है। एससी का आरक्षण 15% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया है और एसटी का आरक्षण 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। ध्यान देंगे, कर्नाटक के राज्यपाल ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। उसके बाद कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में कन्नड़ भाषा व्यापक विकास विधेयक 2022 पेश किया है। उसके बाद DRDO ने भारत के पहले बिना पायलट के उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलोर में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है। उसके बाद ध्यान देंगे, कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है, नगरहोल नेशनल पार्क है। उसके बाद बनलकट्टा नेशनल पार्क है और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में 10वीं राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रीनगर। तो श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में 10वीं राष्ट्रीय पेनकेक सिलाट चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? हाल ही में कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नीदरलैंड। तो नीदरलैंड चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है। अब नीदरलैंड, तो नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। उसके बाद नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट हैं। और नीदरलैंड की करेंसी क्या है? तो नीदरलैंड की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल आपका मनोज सिन्हा है। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया है। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लगभग 3 दशक के बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला है। उसके बाद
ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर में किस तवाड़ नेशनल पार्क है? दक्षग्राम नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन सा देश शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो भारत आपका शतरंज खेलने वाले शीर्ष 12 देशों में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? हाल ही में किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्वप्निल कुसाले। तो स्वप्निल कुसाले ये निशानेबाज हैं। इन्होंने मिस्र के काहिरा में ISSF विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हाल ही में 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। तो रेड बुल कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टैपन। इन्होंने 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है। ध्यान देंगे F1 2022 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज ने जीता है। उसके बाद F1 एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। उसके बाद ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स कार्लोस साइंज ने जीता है। उसके बाद जापानी F1 ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजत पदक। तो महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता है। वहीं आपका पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो आप इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, DRDO। तो DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अब DRDO, तो DRDO अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO का स्थापना कब होता है? तो DRDO का स्थापना 1958 में होता है। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो DRDO का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो DRDO के प्रेजेंट चेयरमैन आपका डॉक्टर समीर वी कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस देश में चक्रवाती तूफान सितांग आया है? हाल ही में किस देश में चक्रवाती तूफान सितांग आया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान सितांग आया है। इससे भारत भी प्रभावित हुआ है। अब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। और बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो बांग्लादेश की करेंसी टका है। ध्यान देंगे बांग्लादेश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा। उसके बाद वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। उसके बाद 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस चुना गया। उसके बाद बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कौन करेगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वियना। तो 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी वियना करेगा। अब आपका इंटरपोल, तो इंटरपोल अर्थात
इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना कब होता है? तो इंटरपोल का स्थापना 1923 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस की लियो में है। और इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? तो इंटरपोल के प्रेजेंट प्रेसिडेंट आपका अहमद नसीर अल रईसी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने विवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? हाल ही में किसने विवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालविका बंसोड। तो मालविका बंसोड ने विवी नाटू मेमोरियल ऑल इंडिया सीनियर रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में किसने नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? हाल ही में किसने नई पुस्तक द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन किया है? तो द कार्बेट पेपर्स का संकलन और संपादन आपका अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। तो द कार्बेट पेपर्स का संकलन आपका अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के कोच थे आपका फिल सिमंस, इन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगला हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? हाल ही में किस शहर में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर हमें कमेंट किया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली। तो दिल्ली में आपका रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान फिर से शुरू किया जाएगा। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? हाल ही में किस शहर में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।